Another news, Maldives government has suspended 3 deputy ministers over derogatory remarks made against India and Prime Minister Narendra Modi. Mariam Shiona, Malsha and Hassan Zihan have been sacked by the Maldivian government. The move comes after New Delhi officially shared its concerns with Male over the matter. मालदीव की हुकूमत ने अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए कुछ ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे कि जिसके बाद काफी गम और गुस्सा देखने में नजर आया और अब जो मालदीव की गवर्नमेंट है उसने अपने मिनिस्टर्स को सस्पेंड किया। अच्छा, और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो माल 3 उनके जो घटिया बेवकूफ नीच जो मिनिस्टर्स हैं एक घटिया गवर्नमेंट की, उनके 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। और ये सस्पेंड ऐसे नहीं किया गया, ऐसा नहीं है कि उनको लगा कि नहीं यार ये गलत हुआ है, उनको इस बात का एहसास कराया गया कि तुमने बेटा बहुत बड़ा पंगा ले लिया, उसके बाद ये कदम उठाया गया। खैर चले देखते हैं कि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाली मालदीव की महिला मंत्री मरियम सियूना और कैबिनेट से सस्पेंड कर दिए गए हैं। पीटीआई के मुताबिक सियूना के अलावा 2 और डिप्टी मिनिस्टर मालशा शरीफ और अब्दुल्ला महमूद माजिद को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया टुडे से बातचीत में मालदीव सरकार के प्रवक्ता इब्राहिम खलील ने कहा, भारत के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट के हवाले से जो कुछ चल रहा है उसके बारे में हमारी सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है। फॉरेन मिनिस्टर ने भी बयान जारी किया है और भारत के बारे में कमेंट करने वाले सभी सरकारी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल जो है गूगल ट्रेंड और सोशल मीडिया में जो भी ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है, #बॉयकॉट मालदीव। तो दोस्तों, इस टिप्पणी करने के बाद भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वैसे तो गाली जैसे ही वर्ड्स यूज किए गए हैं, जिसको देखते हुए मालदीव सरकार ने भी तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन लिया है और तीन जो मिनिस्टर थे जिनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। आगे उसके लिए पाकिस्तान की ओर से रिएक्शन आ रहे हैं, तो चलिए दोस्तों हम आगे वीडियो में देखते हैं। मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक का नाम है मरियम शुइना, दूसरी का नाम है मालशा शरीफ और महजूम माजिद। एक और मिनिस्टर हैं आई थिंक हसन जिहान, उनका नाम भी इन चीज़ों में आता है कि ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। और इस पे पहले तो जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पर रख लिया, उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी और ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो रिमार्क्स हैं ये इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुनने में ये आया है कि मालदीव गवर्नमेंट जो है उसको तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं और कहा जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं रशिया और चाइना के अलावा। और कहा गया है कि हाईएस्ट नंबर विजिटर्स जो हैं वो जो दिसंबर 2023 का एक डाटा है उसके मुताबिक आप देखें, इसके पीछे ये लास्ट इलेक्शन है मालदीव्स का जो आजकल बेहल उनके प्रेसिडेंट हैं, सूसी किस्म का नाम है, महल उनका सरनेम मुझे जी उन्होंने हिंदुस्तान के साथ कि ये हमारा जो इनका इन्फ्लुएंस है हम इसको ख़त्म करेंगे और हम अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, इंडिया के हम ज़ेर असर नहीं होंगे। तो वो इलेक्शन उन्होंने 54% मेजॉरिटी से जीत लिया। और उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वहाँ पे वो इंडिया के साथ उनके अच्छे रिलेशंस थे और इंडियन टूरिस्ट बहुत आते हैं मालदीव्स में। मालदीव्स की जो डेमोग्राफी है वो यूं है कि इट्स स्लाइटली मोर देन 5 लाख पॉपुलेशन
और लैंड मैस इसका बहुत छोटा है। वो अटोल आइलैंड्स हैं स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, द स्मॉलेस्ट इन एशिया। एशिया में इससे छोटा मुल्क कोई नहीं पॉपुलेशन वाइज। तो और 500,000 पॉपुलेशन, इंडिया 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, और आपका क्लोजेस्ट मैं समझता हूँ वही है नेबर। हालांकि ये कोई 750 किलोमीटर डीप इन द सी है। यहाँ के मुसलमान जो हैं वो जैसे बाकी भी जगह पे हुआ है, ये पहले ये सारे जो थे कोई ट्राइबल रिलीजन्स थी, फिर यहाँ पे बुद्धिज्म आ गई, 12वीं सदी में यहाँ पे इस्लाम आ गया, लेकिन ये बुद्धिस्ट ही रहे। आज से कोई 500 साल पहले फिर ये सारे मुसलमान हो गए। अब वहां पे सिर्फ मुसलमान हैं एंड वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर्स, वेरी स्मॉल। और ये जो है ये जो है मालकी ब्रांच ऑफ इस्लाम जो नॉर्थ अफ्रीका में होता है, यू सी, उसके फॉलोअर्स हैं ये सुन्नी, लेकिन मालकी राइट्स। आई थॉट ये भी हम फैक्ट्स दे दें। जब सार्क बनी तो उस सार्क का हिस्सा था मालदीव्स ऑल्सो, और प्रो इंडिया किस्म की ओरिएंटेशन ही रही उनकी, लेकिन कुछ सालों से वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस इस इलाके में बहुत बढ़ गया, और चाइना ने उनको मदद भी ऑफर की होगी जैसे होता है। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब ये इलेक्शन जीत गए और इनके 3 मिनिस्टरों ने वो क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को ब्रेक करते हुए बेहुदा बातें कर दी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। हुआ क्या कि लक्षद्वीप जो है वो भी मेजॉरिटी सारे मुसलमान ही है वहां पे, लेकिन दैट्स पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मालदीव्स इज अ ग्रेट टूरिस्ट प्लेस, सारी दुनिया आती है वहां पे, वो डाइविंग डूविंग बहुत लोग करते हैं। तो ये शायद उनको ख्याल था कि अब नरेंद्र मोदी जो वहां चले गए हैं और वहां पे इतना इसको हाई प्रोफाइल केस बनाया जा रहा है, तो शायद मालदीव्स को ये डेवलप कर रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव, सॉरी लक्षद्वीप को टू मालदीव्स। तो ये 2-3 चीजें हैं। प्रो चाइना ओरिएंटेशन जो आज की हुकूमत की है, नरेंद्र मोदी जी का वहां पे जाना और उसको हाई प्रोफाइल बनाना, और ये खबर सी आनी कि अब इंडिया उसको करेगा डेवलप फॉर टूरिज्म। तो ये 2-3 चीजें सोच के, प्लस जो एक उनका रिमार्क ये भी है कि नरेंद्र मोदी इज अ टूल ऑफ इजराइल, वो भी मैंने पढ़ लिया सारा। आपके जब ये इनविटेशन आई थी तो मैंने लेटेस्ट पढ़ लिया है। तो ये जुबान इस्तेमाल करना एक छोटे से मुल्क को जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है, मैं समझता हूँ इज एन अननेसेसरी प्रोवोकेशन। बट क्या किया जाए, अब सियासत होती है, ऐसी है। अच्छा सर, हमने ये देखा कि उसके बाद ये भी खबर आई कि जो मालदीव्स की हुकूमत और वहाँ के और जो उनके मिनिस्टर्स हैं, कुछ और उनकी अथॉरिटीज ये समझती हैं कि ये जो है ये काम उनके मिनिस्टर्स की तरफ से जो किया गया है, इस पे उनको बहुत नुकसान हो सकता है, उनका टूरिज्म खत्म हो सकता है, और इंडिया एक ऐसा पावरफुल कंट्री है कि उसके साथ उनके रिलेशंस अच्छे ही होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि इस बिना पर, क्योंकि इंडिया से एक बड़ी तादाद जो लोगों की है वो मालदीव जाती है एज ए टूरिस्ट, तो उनको मालदीव्स को एक बड़ा नुकसान इसका होगा? हो सकता है, और यही मैंने भी कहा है कि वो तो टूरिज्म का बड़ी अट्रैक्टिव एक जगह है, सारी दुनिया से लोग आते हैं, तो जाहिर है इंडिया से भी लोग जाते होंगे इन लार्ज नंबर्स। तो वो मार्केट अगर उनकी खत्म हो जाए तो बड़ा लॉस है उनको। और चाइना के उसके अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाना जो है, उसकी कॉस्ट प्राइस भी कुछ होती है। क्या मालदीव्स उसके लिए तैयार है? आई डोंट नो। तो क्योंकि ये नई हुकूमत जो है ये प्रो चाइना एंटी इंडिया थी, तो उसमें से ये 3 जूनियर मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये हरकत की है।